आज की कहानी है चुड़ैल का बदला। रामगढ़ गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। कहते थे कि उस हवेली की दीवारें सांस लेती हैं और रात को वहां से आवाजें आती हैं जो इंसानी नहीं होती। उस गांव में 3 दोस्त थे, राजेश, मनोज और सुनील। तीनों में एक बात समान थी, डर किसी को नहीं था, या शायद यही समझते थे। एक रात बरसात के मौसम में तीनों ने दारू पी और शर्त लगाई, जो काली हवेली में रात गुजारेगा वो जीत जाएगा। राजेश ने कहा, अपनी बोतल ऊपर उठाते हुए। और हारने वाले को पूरे गांव में नाचना पड़ेगा, मनोज ने हंसते हुए जोड़ा। सुनील सबसे शांत था, उसने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन याद रखो, कुछ जगहें होती हैं जहां इंसान को नहीं जाना चाहिए। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। रात के 11 बजे थे। तीनों हवेली के टूटे हुए लोहे के दरवाजे के सामने खड़े थे। बिजली की कड़क हुई और एक पल के लिए हवेली का पूरा चेहरा रोशन हो गया। टूटी खिड़कियां, गिरती छत और दीवारों पर काले धब्बे जो किसी ने कभी धोए नहीं। राजेश सबसे पहले अंदर गया। हवेली की हवा अजीब थी। बाहर भले ही बारिश हो रही थी, पर अंदर एकदम सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में दर्द करे। यहां कोई नहीं है, मनोज ने टॉर्च घुमाते हुए कहा। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, सब धुंधली। एक तस्वीर में एक औरत थी जिसके बाल खुले थे और आंखें बंद। सुनील ने उस तस्वीर को ध्यान से देखा। कुछ था उस तस्वीर में। ये हवेली कभी किसी की थी? उसने पूछा। राजेश ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ, सुना है कोई औरत रहती थी यहाँ बहुत साल पहले। कहते हैं गांव वालों ने उसे यहीं जला दिया था, जादूगरनी बोलकर। कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया। तीनों चुप हो गए। रात के 12 बजते बजते मनोज को नींद आ गई। वो एक कोने में अपना थैला बिछाकर लेट गया। राजेश भी ऊँघने लगा। सिर्फ सुनील जागता रहा। वो उस तस्वीर वाली औरत के बारे में सोच रहा था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उसका नाम मालिनी था। वो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती थी। लेकिन जब गांव के जमींदार की बेटी बीमार पड़ी और मालिनी ठीक न कर पाई, तो जमींदार ने उसे चुड़ैल घोषित कर दिया। और फिर जो हुआ वो बताने लायक नहीं। सुनील की आंखें भारी होने लगी। तभी धड़ाम, एक आवाज आई ऊपर से, जैसे किसी ने चलते हुए कदम रखे हों। सुनील ने राजेश को जगाया। सुन, ऊपर कुछ है। राजेश ने आंखें मली और कान लगाया। धूम धूम धूम, कदमों की आवाज, लेकिन धीमी और भारी। जानवर होगा कोई, राजेश ने कहा और करवट बदल ली। लेकिन सुनील को पता था जानवर इस तरह नहीं चलते। रात के 2 बजे मनोज की नींद अचानक खुली। उसने देखा कमरे के कोने में कुछ था, एक साया, लंबा, पतला और टेढ़ा। मनोज की सांस रुक गई। वो हिल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, बस देखता रहा। साये ने धीरे से गर्दन घुमाई और मनोज को लगा जैसे उसकी छाती पर कोई पत्थर रख दिया हो। उसकी आंखें बंद होने लगी और उसे नहीं पता चला कि वो सो गया या बेहोश हो गया। सुबह जब राजेश ने उसे उठाया, मनोज का चेहरा सफेद था। क्या हुआ तुझे? राजेश ने पूछा। मनोज बस इतना बोल सका, वो यहां था। राजेश ने हंसकर उड़ा दिया। रात को डरावने सपने आए होंगे, चल नाश्ता करते हैं। लेकिन उस दिन से मनोज बदल गया। अगले कुछ दिनों में अजीब चीजें होने लगी। राजेश के घर में रात को बर्तन अपने आप गिरने लगे। उसकी मां ने कहा कि रात को उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज आती है। मनोज को नींद आनी बंद हो गई। वो हर रात बस छत को ताकता रहता और सुबह होते ही कहता, उसने मुझे देखा था, मैंने उसकी आंखें देखी थीं। और राजेश, उसके साथ सबसे अजीब हुआ। एक दिन वो बाजार में था। भीड़ में से किसी ने उसका कंधा थपथपाया। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसके कंधे पर उंगलियों के निशान थे, काले निशान, जैसे जले हुए हाथ ने छुआ हो। सुनील गांव के सबसे बुजुर्ग दादा हरिराम के पास गया। दादा, मालिनी कौन थी?
उसने पूछा। बुजुर्ग ने लंबी सांस ली और आंखें बंद कर ली। फिर धीरे धीरे बोले, मालिनी अच्छी औरत थी बेटा, बहुत अच्छी। सारे गांव का इलाज करती थी, लेकिन जमींदार चाहता था उसकी ज़मीन, वो ज़मीन जिस पर वो हवेली है। जब उसने देने से मना किया तो जमींदार ने उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया। और फिर? सुनील ने पूछा। फिर गांव के कुछ लोगों ने, जिनमें तुम्हारे राजेश के दादा और मनोज के नाना भी थे, मिलकर उसे उसी हवेली में बंद कर दिया और आग लगा दी। सुनील की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो मरते वक्त क्या बोली? उसने पूछा। बुजुर्ग ने आंखें खोली, उनमें डर था। उसने कहा था, जिन्होंने मुझे मारा है उनके खून में मेरा बदला जिंदा रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी। सुनील दौड़ता हुआ राजेश के पास गया और सब कुछ बताया। राजेश का चेहरा उतर गया। तो इसका मतलब? राजेश हकलाने लगा। इसका मतलब उसने सिर्फ हवेली में आने का इंतजार नहीं किया था, वो पहले से ही थी, तुम दोनों के साथ, तुम्हारे खून में। रात को राजेश के घर में कुछ हुआ जो उसके पड़ोसियों ने भी सुना। एक तेज चीख और फिर सन्नाटा। सुबह राजेश का दरवाजा खुला था। अंदर सब कुछ ठीक था, सिवाय एक चीज के। उसकी दीवार पर जली हुई उंगलियों से लिखा था, हिसाब पूरा हुआ। राजेश उस घर में कभी नहीं मिला। मनोज 3 दिन बाद एक अस्पताल में मिला। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस एक कोने में बैठा था और हवा में किसी को देख रहा था जो वहां था ही नहीं। सुनील अकेला बचा था। वो हवेली के सामने खड़ा हुआ। दिन के उजाले में भी वो जगह अंधेरी लगती थी। उसने एक दिया जलाया और धीरे से बोला, मालिनी, मैं जानता हूं तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था। उन लोगों के खून से मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेकिन मैं माफी मांगने आया हूं, उनकी तरफ से भी जो माफी मांग नहीं सके। हवा रुक गई। दिए की लौ सीधी हो गई, जैसे किसी ने उसे थाम लिया हो। और फिर सुनील को लगा एक हाथ उसके कंधे पर आया, लेकिन इस बार वो जला हुआ नहीं था, वो ठंडा था और शायद थोड़ा कोमल। एक पल में वो एहसास चला गया। उस दिन के बाद काली हवेली से कोई आवाज नहीं आई, कोई साया नहीं दिखा। लोग कहते हैं कि एक रात वहां एक रोशनी दिखी, शांत, सफेद, और फिर बुझ गई। मालिनी को उसका हिसाब मिल गया था। आज की कहानी खत्म होती है।